इस मानवा की स्टार्टिंग मार्शल आर्ट वर्ल्ड से होती है, जहाँ पे जो हमारा मेन एमसी होता है वो इस जगह पे अपने आप को प्रैक्टिस कर रहा होता है, जो उसके मास्टर ने कहा था उनके टेस्ट को पास कर चुका होता है। और वो मन में सोच रहा होता है, इस जगह पे मैंने शॉर्ट का एंड पा लिया है, लेकिन जो मेरी बॉडी है, कह सकते हैं मैं धीरे धीरे ओल्ड हो रहा हूँ और मेरी बॉडी के हिसाब से अब मैं मरने वाला हूँ। काश मैं एक ऑर्डिनरी लाइफ जी पाता। हम दूसरे साइड देखते हैं, जो एमसी होता है अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, सच में इस दुनिया में भी मैं वापस ऑर्डिनरी लाइफ जी पाऊंगा या फिर नहीं। मेरे सामने जो सफेद वाला लड़का होता है वो बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? फिर वो उसे मारते हुए बोलता है, तुम इस जगह पे कहना चाहते हो तुम्हें एक ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए, जो तुम्हारी मदर ने हमारे क्लैन के साथ किया, उसके बाद भी तुम्हें एक ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए। तुम्हें अपने आप को खुद गॉड से ब्लेसिंग पाके तुम इस जगह पे जिंदा हो। अगर तुम इस जगह पे जिंदा नहीं होते तो बहुत ज्यादा बढ़िया होता। हम दूसरे साइड देखते हैं, जो टैंक फैमिली है उसके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत हमें बताई जाती है, जिसमें टैंक फैमिली वो बहुत ही पावरफुल फैमिली में से एक कहे जाते थे। लेकिन बाद में जब वो हेवनली डेमन था, उसने पूरी तरीके से टैंक फैमिली को खत्म कर दिया। और हेवनली डेमन का नाम योन जोंग गुंग है और ये बहुत ही पावरफुल लोगों में से एक है। इसे बहुत सी औरतों से प्यार है यार। हर बार एक जो बुरा इंसान होता है उसमें यही कमी होती है। फिर हम देखते हैं, जो एमसी होता है उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन बताते हुए बोलता है, इस जगह पे जो ये पर्सन था इसकी नज़र मेरी मदर के ऊपर पड़ गई, लेकिन जो मेरे मदर का क्लैन था उन लोगों ने सोचा इसको इजीली हरा देंगे, लेकिन उसने उल्टा ही पूरे हमारे क्लैन को तबाह कर दिया और उस जगह से वो निकल गया। हम दूसरे साइड देखते हैं, जहाँ पे जो एमसी होता है वो बहुत बुरी तरीके से मार खा होता है, और जो सफ़ेद बाल वाला लड़का होता है वो बहुत ही मारते हुए बोल रहा होता है, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने इतना ज़्यादा खड़ा होने के? और जो एमसी होता है उसे खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसे मारते हुए बोलता है, जितनी भी चीज़ें हुई सारी तुम्हारी मदर के ब्लेम है, अगर तुम्हारी मदर इस जगह पे मार गया तो और ज़्यादा बढ़िया होता। और लोग जैसे जाने लगते हैं, और जो एमसी होता है अपने मन में सोच रहा होता है, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ वो मेरे पूरे डेली लाइफ में होती हैं, मैं इन चीज़ों अपने मदर को नहीं बता सकता, इसलिए उन्हें और ज़्यादा दर्द होगा। ये लोग भले इस जगह से जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही ये सब चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। मुझे सिर्फ एक ऑर्डिनरी लाइफ तो जीनी है। जब वो घर पे पहुंचता है तो वो अपने मदर को दरवाज़ा खोलते बोलता है, मदर मैं आ चुका हूँ। ये सुनने के बाद जो उसकी मदर होती है बोलती है, हैरान होते हैं, तुम इस जगह पे आ चुके हो। उसके पास वो बढ़ने लगती है और बोलती है, तुम्हें किसी ने हेट तो नहीं किया? ये सुनने के बाद जो योमोंग होता है वो बोलता है, नहीं मुझे किसी ने भी इस जगह पे हेट नहीं किया। लेकिन जब उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगती है ब्लड की, तो उसकी मदर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी होती है। फिर वो बोलती है, तुम्हें लगता है किसी और बच्चे ने फिर से बुली किया है? इसने का जो योमोंग होता है वो बोलता है, नहीं मुझे किसी ने भी इस जगह पे बुली नहीं किया है मदर, मैं सिर्फ अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तो उसकी मदर थी वो बहुत ही रो रही होती है, वो बोल रही होती हैं, इस जगह पे तुम्हारे फेस के ऊपर इतनी ज़्यादा चोटें क्यों लगी हैं? ये सुनने के बाद जो योमोंग होता है उनके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, नहीं मदर आपको इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। फिर वो बोलता है, इस जगह से मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। उसकी जो मदर होती है वो बोलती है, ठीक है तुमने कुछ खाया तो होगा ना? ये सुनने के बाद जो योमोंग होता है वो बोलता है, नहीं मुझे इस जगह पे कुछ खाने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं सिर्फ इस जगह पे जा रहा हूँ सोने। जो योमोंग होता है अपने मन में सोते हुए सोच रहा होता है, जो मेरी मदर थी इस जगह पे मुझे पता है उनकी कोई भी गलती नहीं है, ये सारी गलती उस मॉन्स्टर हेवनली डेमन की है। मुझे पता है अगर अपने वॉइस को मैंने राइज किया तो सारी चीज़ें मेरे फादर जैसे ये हो सकती हैं। मैं सोचूं मैं इस जगह से छोड़ के भी चला जाऊं तभी भी जो टैंक फैमिली वो हमें छोड़ नहीं सकती है। ये सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है जो मैं अपने मदर को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट ना कर पाऊँ। फिर वो रोते हुए बोलता है, काश ऐसा होता है इस जगह पे हमारे फादर होते हैं। फिर हम दूसरी साइड फैन से देखते हैं, जहाँ पे जो योमोंग था उसे बहुत ही पेट रहा होता है मोचंग। मोचंग बोल रहा होता है, ओ लगता तुम्हें इस जगह पे और ज्यादा मार खानी है, मुझे अभी रुकना नहीं चाहिए। उसके वो बालों को पकड़ता है और फिर से उसके फेस पे बहुत ही रख के मारता है, दोनों मिलकर उसे मारने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ पीछे से साउंड आता है और बोलते, थोड़ी देर के लिए तुम रुक सकते हो क्या? इसने के बाद वो पीछे मुड़ते किसी ने अपने हाथों में नीडल्स पकड़ के रखे होते, वो बोलती है, इस जगह पे मुझे ये टेस्ट करना है योमोंग के ऊपर। तो वो जल्दी से वो लड़की आगे आने लगती है। इसका नाम होता है टैंग यो गोन। यार इसका नाम ही इतना ज्यादा अजीब है, जिसको मैं सिर्फ गेन बोलूंगा। तो गेन जो होती है, वो जो बॉस होता है उसमें से एक निडल निकालते हुए बोलते हैं, चलो इस जगह पे मुझे पॉइजन टेस्ट करना है। ये देखने के बाद वो दोनों ने भी थोड़ी देर के लिए हैरान होते हैं, लेकिन जो साथ में बड़ा वाला बहुत से बड़ा लड़का होता है उसके ऊपर बैठ जाता है और लड़की को बोलता है, ठीक है चलो समय आ चुका है, जल्दी तुम्हें इसके ऊपर टेस्ट करना चाहिए। और यूं मुंह से बोलता है, तुम्हें इस जगह पे ज्यादा हिलना नहीं चाहिए, तुम मेरे हाथों से खत्म हो जाओगे। और जो लड़की होती है अपने हाथों को आगे लाते हुए जो नीडल होती है उसके बॉडी पे चुभाते हुए बोलती है, तुम्हें ज्यादा समझ आ चुका होगा तुम्हें अभी क्या करना है, तुम्हारे स्किन में थोड़ा ही दर्द होगा, ज्यादा नहीं होगा। और जो एमसी होता है, जो मुंह उसे बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा होता है, वो चिल्ला रहा होता है और उसे इतनी ज्यादा दर्द महसूस होता है क्या कह सकते हैं। फिर हम दूसरे साइड देखते हैं, जहाँ पे जितने भी चीजें थी टॉर्चर दे के वो लोग जा रहे होते हैं, और जो एमसी होता है जगह पे सिर्फ लेटा होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे अपनी आंखों क्लोज करने से पहले मुझे एक और चीज चाहिए, जो मेरी मदर है उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? मुझे सिर्फ इस जगह पे वीक ही क्यों पैदा होना था? वो सब इस जगह पे सिर्फ मुझे बुली करते हैं। मुझे एक ऐसी पावर चाहिए जिससे मदद से मैं उन सभी को हरा पाऊँ, और इस जगह पे मैं अपने मदर को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। फिर वो रोते हुए बोलता है, मुझे सिर्फ एक नॉर्मल से लाइफ चाहिए। तभी जो उसकी सॉर्ड होती है पास लाइफ के, वो सामने आ चुकी होती है। और जो एमसी होता है जब यूं सामने देखते हुए बोलते हैं सॉर्ड,
ये शॉट कैसी है, मैं इसे महसूस कर पा रहा हूँ, ये एनर्जी जो है मुझसे फेमिलियर बहुत ज्यादा ही है। फिर वो उठते हुए बोलता है मुझे शॉट को ग्रैब करने का मन कर रहा है। फिर जो शॉट होता है उसे ग्रैब कर लेता है। वो बोलता है ये क्या है, ये कैसी एनर्जी है। फिर हम देखते हैं जो ह्यूमन था अपने पास्ट लाइफ में जा चुका होता है जब वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। जो ह्यूमन होता है अपने शॉट को पकड़ते हुए वो बोलता है मैंने आखिरकार इसको रीच कर ही लिया। वो अपने अलग अलग शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए एक अटैक करता है और बोलता है फाइनली मैंने इस माउंटेन के 2 टुकड़े कर दिए हैं। लेकिन ये जब मुझे समझ नहीं आ रहा है जो मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा कमज़ोर कैसे हो गई है। मुझे और ज़्यादा पावरफुल बनना होगा और मुझे इस डेथ को भी अवॉइड करना होगा और मुझे इस जगह से और ज़्यादा पावरफुल बनना होगा क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा पावर चाहिए जिससे मैं किसी को भी हरा सकूं। काश मेरे पास एक और सेकेंड लाइफ होते तो मैं ऑर्डिनरी लाइफ जी पाता और मैं नॉर्मल लाइफ जीने के लिए बहुत ही खुशी हूँ। शॉर्ट शॉर्ट को पकड़ते हैं और जो योमोंग था वो सोच रहा था ये क्या है, ये एनर्जी जैसा लग रहा है कि मैं ही स्वॉर्ड मास्टर हूँ और साथ में मैं ही योमोंग हूँ। दोनों एक ही साथ शब्द कहते हैं मैं योमोंग। और दूसरी साइड जो स्वॉर्ड मास्टर था वो बोलता है मैं अपने पास्ट लाइफ को बिल्कुल भी इस जगह पे भूला नहीं हूँ। और जो स्वॉर्ड मास्टर होता है उसका सोल इस जगह पे अपेयर हो चुका होता है एक फॉर्म के अंदर। और जहाँ पे हम देखते हैं जो स्वॉर्ड मास्टर था वो आगे बढ़ता है, उसके हाथ से बाहर निकलता है योमोंग का हाथ और योमोंग उस बॉडी से बाहर निकल चुका होता है स्वॉर्ड मास्टर के। उसे सारी यादें आ चुकी है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट था। हम दूसरे दिन देखते हैं जहाँ पे जो उसकी मदर होती है उसके पास आते हुए बोलते हैं योमोंग तुम बहुत से कल इंजर्ड थे क्या इसलिए घर पे तुम नहीं आए। इसने के बाद जो योमोंग होता है उन्हें बोलता है नहीं मदर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और मैं इस जगह से थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। इसने क्या उसकी मदर होती है बहुत हैरान होती है लेकिन जो योमोंग था उस जगह से जाने लगता है। हम देखते हैं जो मोचेंग होता है वो बोलता है कि आखिरकार इस जगह पे वो आया क्यों नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा है। क्या इस जगह वो बहुत ही घायल हो चुका है कि अपने मदद से मिलने भी नहीं गया। इसने के बाद जो जोमोंग होता है वो बोलता है तुम्हें पता नहीं है क्या, वो अपने मदर को कुछ भी नहीं बताता है। हम उसे जितना भी बोले करते हैं वो एकदम चीजें नहीं बताता है क्योंकि उसके अंदर मदर बहुत ज्यादा रोने लगती है। ये सुनने के बाद जो मोचेंग होता है बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, इसके बाद हमें एक और मौका मिल सकता है उसे मारने के लिए। फिर वो एक साथ मिलकर हंसने लगते हैं। जो जो चोंग होता है वो बोलता है देखो पीछे से वो आ रहा है शायद से। हम देखते हैं जहाँ पे जो योंग होता है वो शांति से आगे बढ़ रहा होता है। जो ऊपर वाले लड़के होते हैं नीचे उतरते बोलते फाइनल तुम आ चुके हैं इस जगह पे, तुमसे मिलकर अच्छा लगा मुझे। और जो योमोंग होता है वो सिर्फ शांति से सिर्फ देख रहा होता है। और जो सामने आ चुका होता है योमोंग तो जो मोचैन होता है वो आगे आते हुए बोलता है योमोंग तुम्हें लगता है कुछ ज्यादा उस लड़की ने ज्यादा तकलीफें दे दी हैं। मुझे लगता है तुम्हारे बॉडी में जितने भी चोट वो घायल हो नहीं हुए हैं लगता है ठीक हो चुके हैं। इसने के बाद जो योमोंग होता है बोलता है लगता है तुमने मुझे ज्यादा हर्ट नहीं किया इसकी वजह से मुझे इतना ज्यादा दर्द नहीं हुआ। इसने के बाद तीनों बहुत हैरान हो चुका होता है। जो मूचेंग होता है बोलता है ठीक है चलो कोई बात नहीं, लगता है तुम सारी चीजें कल की भूल चुके हो, मुझे तुम्हें वापस याद करवा देना चाहिए। और जो जोमोंग होता है वो आगे होते हुए बोलता है चलो तुम्हें अच्छे तरीके से बताओ क्या चीजें कैसे वर्क करती हैं। और जो योमोंग होता है वो आगे होते हुए बोलता है ओह जो जोंग, ओह तुम लड़के हैं, तुम लोग का नाम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इस दिन में जो लड़की होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए बोलती है लगता है योमोंग तुम्हें अपने हमारे नामों से बुलाना बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन तुम्हें क्या इस जगह पे मरना है क्या क्या हमारे नामों से बुला रहे हो। फिर वो दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं मोचेंग और वो लड़के। और जो जोमोंग होता है वो आगे बढ़ते अपने अटैक को करता है लेकिन जो योमोंग होता है वो उसे नीचे फेंक देता है और बोलता है फाइनली समय आ चुका है सारी चीज़ों को एनकाउंटर करने का। और जो दोनों लड़के और लड़कियां होती हैं वो तो देख के बहुत हैरान हो चुके होते हैं क्योंकि योमोंग को अभी तक मार्शल आर्टिस्ट आता ही नहीं था और ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और जो लड़के तो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके होते हैं। और जो योमोंग होता है आगे आते हुए बोलता है लगता है तुम लोग क्लैन लीडर की फाइट के लिए इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हो, क्या तुम्हारी इतनी ज़्यादा स्किल है जो क्लैन लीडर की फाइट के लिए आगे जाने वाले हो। ये देखने के बाद जो मूड चैंग होता है वो बोलता है ये गाय ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मुझे लगा नहीं था कि एक नाइट के अंदर इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है। उसकी और आगे अटैक करते हुए मन में सोच रहा होता है इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा। जो जो मोंग होगा उसने बहुत ही कम अपनी पावर लगाई होगी। और जो मोंग चैन होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन जो योमोंग होता है उसके हाथों से अटैक को रोक देता है और उसके हाथ को एकदम पावरफुल तरीके से ट्विस्ट कर देता है और बोलता है तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है, मुझे लगा तुम और ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हो जो क्लाइंट लीडर की फाइट में जो पर्सन फाइट क्या करते हैं। तो सब इस जगह पे आ चुके हैं तो हम इस जगह पे मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। इस जगह पे जो मीटिंग है इसलिए होने वाली है जो यंगेस्ट लॉर्ड ऑफ द टैंक फैमिली उसके लिए हम इस जगह पे सारे कंपटीशन रखने वाले हैं। और तुम लोग को जैसे पता होगा जो पॉइजन फेनिक्स उसका लड़का का नाम क्या है, उसका नाम योमोंग है। वो भी इतना ज्यादा क्वालिफाई नहीं है और उसने अभी तक अपने आप को अनाउंस भी नहीं किया है कि वो पार्टिसिपेट लेगा कि नहीं लेगा। हम दूसरी साइड देखते हैं जो योमोंग होता है किसी लड़की को होता है उसको पकड़ के आगे ले जा रहा होता है। ये देखने के बाद सभी लोग हैरान हो चुके होते हैं और एंड की बहन से आवाज आती है वो लड़का इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं है, वो 3 बच्चों से हमेशा मार खाता है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, उसको पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। फिर एक पर्सन बोलता है क्या ये अंग लीडर का जो पहला बेटा था वही है क्या। इसमें हमारा दूसरा मेंबर बोलता है ऑफ कोर्स जो प्रीवियस लीडर था हमारे टैंक फैमिली का उसका ही लड़का लगता है मुझे, लेकिन ये किसको इतनी ज्यादा बुरी तरीके से मार के आ रहा है। फिर हम दूसरी साइड देखते हैं जो एल्डर होता है बोलता है तो मेरी बातों को समझ चुके होंगे अब इस जगह पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो लड़का एकदम अनस्किल्ड है तो हम उसको इस कंपटीशन में बिल्कुल भी नहीं लेने वाले हैं। इसको की जगह पे कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं बता सकते हो, भले वो प्रीवियस लीडर का ब्लड लाइन से कनेक्टेड हो लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं पड़ता।
और जो यूमोंग होता है दरवाजा खोलते हुए आगे आता है। ये देखने के बाद कुछ लोग उसके साइड देखते हैं। ये देखने के बाद जितने भी जन होते हैं हैरान हो चुके होते हैं, बोलते हैं टैंक यूमोंग तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो। और जो एल्डर होता है गुस्से में आके बोलते हैं लड़के तुम्हें पता नहीं है क्या इस जगह पे आना नहीं चाहिए तुम्हें। तुम्हें समझ नहीं आ रही इस जगह पे हमारी मीटिंग अर्जेंट चल रही है। ये सुनने के बाद जो यूमोंग होता है वो बोलता है मुझे पता है सारी चीजें किस तरीके से चल रही हैं, नहीं तुम इस जगह पे मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जितने भी जन होते हैं वो बोलते हैं क्या ये क्या कहना चाहता है। और जब जो यो होता है जब उस लड़के को आगे उसके फेस को करता है, ये देखने के बाद जो एल्डर तो बहुत घबरा चुका होता है। वो बोलता है इसने क्या कर दिया। और जितने जन होते हैं उन सभी को बताते हुए बोलता है ये सब लोग हैं जिन्होंने बहुत से मुझे परेशान किया टैंक फैमिली के अंदर। मैंने जितना भी हो सके उनको इंडोर करने की कोशिश की, लेकिन तभी भी ये लोग मुझे परेशान करते गए। तभी जो जितने भी मेंबर होते हैं उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम कंपटीशन मेंबर को बिल्कुल भी नहीं मार सकते हो। और जो यूं होता है आगे जाते हुए बोलता है मुझे अच्छे तरीके से पता है कि फैमिली के रोल क्या है, तुम लोग इसके बारे में मुझे समझाने की कोशिश मत करो। ये सुनने के बाद जो एक मेंबर होता है मतलब उसका मामा होता है योमोंग का, वो सोच रहा है ये लड़का आखिर इसने क्या कर दिया। और जो एल्डर होता है बोलता है योमोंग तुम्हें पता है तुमने इस जगह पे क्या किया है, तुमने पार्टिसिपेंट मेंबर में से किसी एक को मारा है। ये सुनने के बाद जो योमोंग होता है बोलता है ऑफ कोर्स मुझे सारी चीजें अच्छे तरीके से पता है। पर जो एल्डर होता है बोलता है तुम इसके बारे में और कुछ बताना चाहोगे। ये सुनने के बाद जो योमोंग होता है बोलता है इस जगह पे तुम्हें पता है ना हमारे फैमिली का रोल क्या है, हम पार्टिसिपेंट मिलकर एक दूसरे को मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तुम इसके बीच में बिल्कुल नहीं आ सकते हो। और तुम बाहर जाके देख सकते हो उन दोनों लड़कों को मैंने क्या हाल किया है। ये सुनने के बाद जो हॉल होता है पूरी तरीके से शांत हो चुका होता है। और जो एल्डर होता है अपने गुस्से को काबू करते हुए बोलता है हाँ ये लड़का सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। जितने भी मेंबर होते हैं एल्डर के साथ जितने भी जन जुड़े होते हैं वो सब उसे डांट रहे होते हैं योमोंग को। और योमोंग उनके सिर्फ आंखों से देख रहा होता है, बाद में उन्हें तो निपटा ही देगा योमोंग। जितने भी लोग होते हैं उनको शांत करते हुए एल्डर बोलता है तुम्हें इस जगह पे शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसको कंपटीशन के अंदर लेना है हिस्सा तो ले सकता है। मैं तुम पे छोड़ देता हूँ लड़के, तुम्हें कंपटीशन के हिस्सा लेना है तो ले लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तुम कंपटीशन के अंदर यंग लॉर्ड नहीं बनोगे उसके बाद जो चीजें होंगी तुम्हारे साथ वो तुम ही खुद जानो। वो घर पे आ चुका है, जो उसकी मदर होती है वो सिर्फ शांति से देख रही होती हैं और अपने मन में सोच रहे थे ये लड़का क्या करना चाहता है। और ये मुंह कुछ बोलने ही वाला होता तभी उसकी मदर बोलती हैं लड़के तुमने इस जगह पे कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसने के बाद जो योमोंग होता है बोलता है मुझे ये पता है मदर ये चीज़ें थोड़ी बहुत नेसेसरी है। इसने के बाद जो उसकी मदर होते हैं बोलते हैं क्या इसने अपने आप से खुद डिसाइड किया है सारी चीज़ें करने का। योमोंग सच में अब इस जगह पे तुम बड़े हो चुके हो, मुझे समझ आ रहा है तुम सिर्फ अपने सर्वाइवर के लिए इस जगह पे इतनी चीज़ें कर रहे हो। और योमोंग को बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तुमने इस जगह पे कोई भी टेक्निक तो लर्न नहीं किया है, तुम्हें अच्छे तरीके से पूरी टेक्निक्स को लर्न कर लेना चाहिए फिर जाकर उस कॉम्पिटिशन के अंदर तुम हिस्सा लेना। इसने के बाद जो योमोंग होता है बोलता है ठीक है मदर जैसे आप कहें मैं जरूर ऐसा ही करूंगा और मैं तो आपका बेटा हूं ना। ये सुनने के बाद जो उसकी मदर होती है बोलते तुम, और उनकी आंखों से आंसू आने लगता है, फिर उसे गले लगा लेते हो बोलते हैं मुझे तुम पे बहुत ही प्राउड है मेरे बच्चे। और जो यूमोंग होता है अपने मन में सोच रहा था मदर आपसे गले मिलके मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी इधर महसूस हो रही है, जितने भी जन है मैं उन सबको एक एक करके मारूंगा। और जितने भी जन हैं उन सभी को एक एक करके मारने के बाद उनके सिरों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मैं खेलूंगा। तुम लोग समझ पाओगे इसकी क्रुएल्टी, क्योंकि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सबको बता दिया था ये एक मार्शल वर्ल्ड के जितने भी ज्यादा पावरफुल एक हिस्टोरियन मार्शल आर्टिस्ट था उसका ये रिकॉग्निशन है, तो तुम समझ ही सकते हो उसके अंदर बहुत एक क्रुएलिटी होगी। तो बहुत ज्यादा आगे जाकर सीन में मजा आने वाला है। अंत होता है वो बेच चुका होता है, फिर हम देखते हैं जो टैंगयोन के मामा होते हैं उस जगह पे आ चुके होते हैं अपने बहन से मिलने के लिए। फिर उसे सारी चीजें बताते हुए बोलते हैं जो यंग क्लैन लीडर की फाइट थी उसकी कंपटीशन के अंदर तुम्हारी लड़कियों ने इस जगह पे हिस्सा ले लिया है, तुम्हें सारी चीजें पता है ना। ये सुनने के बाद जो उसकी मदर होते हुए बोलते हैं ऑफ कोर्स मुझे पता है उसने किस जगह पे किस तरीके से उस जगह पे हिस्सा लिया है, उसका रीजन भी अच्छे तरीके से पता है। फिर वो बोलती हैं तुम क्या मेरे लड़के की प्रोटेक्शन कर सकते हो। ये सुनने के बाद बोलता है डेफिनेटली मैं उसकी प्रोटेक्शन कर सकता हूँ, लेकिन जो उसकी हरकत थी उस एल्डर के सामने मैं सोच के बहुत ज्यादा हैरान हूँ, उसके साथ छोटा बच्चा इतनी बुरी तरीके से हरकत कैसे कर सकता है। जो उसका एटीट्यूड उसने शो किया था उस समय पे वो बहुत ही घटिया था। ये सुनने के बाद उसकी मदर होते हुए बोलते हैं मुझे पता है इस कंपटीशन से पहले भी तुम मेरे बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे थे, मैंने सही कहा ना मेरे ब्रदर। ये सुनने के बाद जो पर्सन होता है बोलता है ऑफ कोर्स मैंने सारी चीजें तो की लेकिन मैं ऑल उसको अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कोशिश करूंगा उसकी थोड़ी बहुत तो जान बची जाए। हम जो योमोंग होता है उसको देखते हैं बोलता है इस जगह पे मैंने बहुत मेहनत कर ली, इस जगह पे जो मेरी मदर है उन्होंने इस जगह पे मेरे लिए प्रिपेयर किया है फूड खाने के लिए और स्लिप होने के लिए, लेकिन मुझे अच्छे तरीके से इस जगह पे प्रैक्टिस करना होगा। ट्विस्टिंग क्यू आई पाथ ये बहुत एक खतरनाक चीजों में से एक है, लेकिन जो मेरी स्किल है इसके अंदर बहुत ही अच्छी है, मुझे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना होगा। जैसे मैं अपने पास लाइफ के अंदर स्वॉर्डमैन मास्टर था तब इस्तेमाल क्या करता था। फिर वो अपने हाथों को नीचे रखता है और फिर वो ऊपर खड़े हो जाते हुए बोलता है फाइनली मैंने अपने नेचर को इस जगह पे बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ, रिबर्थ होने के बाद भी। और जो मेरी बॉडी है धीरे धीरे और ज़्यादा पावरफुल बनती जाएगी और जितनी भी चीज़ों में अच्छी तरीके से बैलेंस करके और ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगा
और जो मेरी फिजिकल ग्रोथ है जितनी ज़्यादा पावरफुल होती जाएगी उतना ज़्यादा मैं पावरफुल बनता जाऊंगा। हम कुछ समय का बात कर देखते हैं, किसी ने अपने हाथों को आगे मोड़ते हुए बोलता है, मदर मैं इस जगह से जा रहा हूँ। इसने के बाद जो उसकी मदर होती है योमोंग की, वो बोलते हैं ठीक है अपना ध्यान रखना उस जगह पे। और उसके बाद उस जगह से वो जाने लगते हैं। और हम देखते हैं जो उसकी मदर होती है सिर्फ उसे देख रहे होते हैं, अपने मन में सोचते हैं मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे जो तुम चाहते हो वो आखिरकार तुम्हें मिल ही जाए। हम उस जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे जो डार्क किंग हॉल होता है, उस जगह पे सभी जन आ चुके होते हैं। और जो योमोंग होता है उस जगह पे खाना खाते हुए मन में सोचते हैं डार्क किंग हॉल, ये सच में लीडर की प्लेस है क्या? इस जगह पे सभी लोग इस तरीके से फाइट करने वाले, 1v1 मजा आ जाएगा। फिर कोई उसकी मदर को नाम लेके चिढ़ाने लगता है और बोलते हैं ओ तो तुम इस जगह पे हो मुचैन को हराने के बाद, तुम इतने ज्यादा पावरफुल तो मुझे नहीं लगता है, चलो आ जाओ तुम्हें कुछ अच्छी तरीके से मार्शल आर्ट सिखाते हैं। ये देखने के बाद जो योमोंग होता है सिर्फ उनको शांति से देख रहा होता है और उनके ऊपर एक फायर कर देता है जो खा रहा होता है बन में से एक। ये देखने के बाद पर्सन बोलता है हैरान से, बोलता है क्या इसने सिर्फ एक बर्न के अटैक से इतनी बुरी हालत कर दी उस हमारे लीडर के? तो लोग आगे जाते हुए बोलते हैं तुम्हें इस जगह पे हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। इसने के बाद जो योमोंग होता है आगे आते हुए बोलता है क्या तुम लोग को पता नहीं है क्या मुचेंग के साथ मैंने क्या किया था, कितने बुरी तरीके से मैंने उसे मारा था। तुम लोग आना चाहते हो तो आ सकते हो अपनी मार खाने के लिए। ये देखने के बाद थोड़ा वो हेजिटेट करते हैं बट वो लोग उसके पास आ पाते हैं। जो योमोंग होता है उनके पास होता है जिसकी वजह से बहुत ही हैरानी हो चुकी होती है, लेकिन वो भी लोग भी आगे बढ़ रहे होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। जो योमोंग होता है उन सभी की बहुत ही बुरी तरीके से कुटाई करता है। और थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जो उसके मामा होते हैं जगह पे आ चुके हैं, वो बोलते हैं जगह पे चल क्या रहा है कॉम्पिटिशन से पहले, और वो भागते हुए आगे जाते हैं और बोलते हैं ये क्या है। फिर जब वो सामने देखते हैं तो बहुत शॉक हो चुके होते हैं हमारे जैसे ही। जो ह्यूमन होता है उन सभी की बहुत ही बुरी तरीके से कुटाई कर चुका होता है और इस जगह पे सिर्फ बन को खार तो बोलता है ओह मैं इस जगह पे बहुत ज्यादा ही बोर हो चुका था, मुझे लगा था इस जगह पे फाइट करके बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये देखने के बाद जो उसके मामा होते हैं अपने सिर को पटकते हुए बोलते हैं क्या तुमने क्या किया इस जगह पे? और जो एल्डर मीटिंग होता है उसके अंदर सब लोग चिल्ला रहे थे इसने क्या कर दिया, इसने इस जगह पे कंपटीशन से पहले बहुत जनों को इंजर्ड कर दिया। हम ग्रेड एल्डर को देखते हैं जो टांगयोन सोंगजून है। जो पहला वाला एल्डर था वो पॉइजन लीडर क्लाइन से बिलोंग करता, लेकिन जो लड़की थी ना जिसको योमुंग ने इतने बुरी तरीके से पेटा था उससे वो रिलेटेड है, उसके दादा हो सकते हैं। और जो दूसरा एल्डर है ये थोड़ा अलग एल्डर है, इसका नाम जो म्यूंग सुंग है। जो म्यूंग सिंह बोलता है ठीक है हम इस जगह पे कंपटीशन को इस जगह पे मॉडिफाई कर देंगे। जो दो लड़के होते हैं इस जगह पे बात कर रहे थे बोल रहे क्या कंपटीशन इस जगह पे मॉडिफाई हो गया? मुझे लगा था हम 1v1 करने वाले। फिर वो बाजू में देखते हुए बोलते तुम कौन हो? इसने के बाद लड़की बोलते मैं कौन, मैं तो सिर्फ तुम्हारे आंसर का जवाब दे रहे थे। इसने के बाद वो बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतनी ज्यादा डिटेल में कंपटीशन को कैसे जानती हो। इसने के बाद वो लड़की बोलते हैं जो मेरे फादर है उसके अंदर वो जनरल है। इसने के बाद वो बोलते हैं वाह तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया है। फिर वो लोग आगे देखते हुए बोलते हैं वो इस जगह पे हमें साइलेंस हो जाना चाहिए, इस जगह पे वो आ रहे हैं उनके मामा होते वो आगे आ रहे होते हैं। तो इसके बारे में जो नाम है थोड़ा सा अजीब लग रहा है ह्यूमन का मामा, तो मैं इसको ज्यादा जो डार्क नाइट है वो बोला करूंगा। तो जो डार्क नाइट होता है वो आगे आते हुए बोलता है इस जगह पे सब लोग शांत हो जाओ, जो कंपटीशन है उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस जगह पे एल्डर आने वाले, तो एकदम शांत हो जाओ। और तुम सभी को पता होगा हमारी इन्फॉर्मेशन जो टैंक फैमिली उसके अंदर क्या किया जाता है, थ्रोइंग स्किल तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। और जो हिडन वेपन चलाने की टेक्निक होती है उसके अंदर भी तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। और तुम्हें पॉइजन बनाना भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आना चाहिए। सब समझ चुके हो इस जगह पे तुम्हें क्या करना है। इसमें एक बार लोग बोलते हैं ठीक है चलो कोई बात नहीं है, लेकिन हम डुअल तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले लगता है। फिर हम एक एल्डर की आवाज़ से जो बोलते हैं इस जगह पे हम लोग गो पॉइजन बनाने वाले तुम सभी के मिलके। इसने के बाद जितने बच्चे होते हैं वो बहुत शॉक हो चुके होते हैं और हमें इन्फॉर्मेशन पता है जो गो पॉइजन वो ये है जिसके अंदर बहुत से कीड़ों को रखा जाता है और उसके अंदर जितने भी पावरफुल कीड़े एक दूसरे से लड़के बहुत बुरी तरीके से मर जाते हैं और जो फाइनल किलर बाहर निकलता है वो एकदम बहुत ही पावरफुल कीड़ों में से एक होता है। तुम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा जार से रिलेटेड कि एक जार के अंदर बहुत से पॉइजनस इंसेक्ट को भर दिया जाता है और उन सभी को एक दूसरे से लड़ाया जाता है और जो लास्ट का पॉइजनस स्नेक या फिर पॉइजनस जो भी क्रिएचर हो वो बच जाता है, वो एकदम पॉइजनस होता है। जितने भी मॉन्स्टर होते हैं आसपास के साइड में जितने भी कीड़े होते हैं इंसेक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी पावर होते हैं उसके पास पॉइजन उसके पास भी आ चुके होते हैं और पॉइजन से बहुत ज़्यादा इम्यून होता है वो कीड़ा और इतना ज़्यादा पावरफुल होता है वो कीड़ा कि किसी को भी अचानक से मार सकता है उसकी एक भी चीज़ लग जाए तो। ये इससे रिलेटेड है पॉइजन जार वाला। फिर वो हेडर बोलता है ठीक है चलो मैं इस जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन तुम सभी को बता चुका हूँ, तो इस जगह पे हम जल्दी सारी चीजें करने वाला है। जो यूमुंग का मामा होता है मतलब डार्क नाइट वो अपने सिर को पटक लेता है, बोलता है क्या इस जगह पे चल रहा है, ये कंपटीशन चल रहा है, इस जगह पे मजाक चल रहा है, पहले 1v1 होने वाला था अब ये वो चल रहा है, या बच्चों को ये सभी मारना चाहते हैं क्या बेवकूफ एल्डर्स? एल्डर हो तो वो आगे जाते हुए बोलता है तुम लोग इस जगह पे समझ चुके हो इस जगह पे तुम सभी को क्या करना है। जब इस जगह पे अच्छी तरीके से फाइट करेगा वही जाके आगे जाके टैंक फैमिली का एकदम परफेक्ट प्लान लीडर का हाया जाएगा। इसके अंदर हम कॉमनर को भी फाइट करने का मौका दे रहे हैं, तो कॉमनर भी इस जगह पे फाइट कर सकते हैं और जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा वो इस जगह पे आगे जाके क्लैन लीडर बनेगा। और जो यूमुंग होता है अपने मन में सोच रहा था चलो समय आ चुका है इस जगह पे सारी चीजें हार्ड वर्क करने का और इस जगह पे सारी पोजीशन को अपने हाथों में लेने का। लायंस का हम सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं जिसमें से कोई एक एल्डर होता है वो बोल रहा होता है मुझे पता है तुम लोग बहुत ज्यादा इस जगह पे बिजी हो गए,
तुम लोग बहुत ही मुश्किल से इस जगह पे आए हो, लेकिन मुझे तुम सभी को अर्जेंट एक मीटिंग बतानी थी, क्योंकि एक बहुत ज्यादा बुरी आदत हो चुकी है। तुम लोगों को पता है ना क्या हो रहा है इस जगह पे टैंक फैमिली के अंदर। इसने बाद सारे मेंबर बोलते हैं ऑफ कोर्स हमें पता है, तुम बताओ अभी हमें क्या करना है। इसने बाद वो बोलता है तुम लोग को पता है जिस तरीके से वो लोग फैमिली मेंबर है सभी अपने कैरेज के अंदर बैठ के अपने बच्चों को इस जगह पे क्लैन लीडर के फाइट के लिए भेज रहे हैं, लेकिन जो हमारे ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर हो उस जगह पे बिल्कुल भी फाइट करना इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उनको थोड़े बहुत लग रहे हैं फैमिली थोड़ी बहुत यूजफुल है इसलिए है। लेकिन हमारे हिसाब से सबको पता है कि फ्यूचर में अगर टैंक फैमिली का एक लीडर बन चुका होगा तो मैंने थोड़ी बहुत वो मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो तुम सभी को पता है उसके साथ हमें क्या करना है, तुम लोग को समझ आ रहा है ना। ये सुनने के बाद थोड़े लोग हैरान होते हैं और फिर वो लोग बोलते हो तो तुम ये कहना चाहते हो जैसे हमने पिछले कॉम्पिटिशन्स के अंदर कुछ बच्चों को मारा था उस तरीके से फिर से हम मारे। ये सुनने के बाद वो लोग बोलते हैं ऑफ कोर्स तुम्हें यही सब करना है। इसमें एक लड़की होती है आगे आते हुए बोलते हो तुम ये कहना चाहते हो हमने जैसे जिगेल फैमिली, मयोंग फैमिली और योडॉन फैमिली को खत्म कर दिया था योडॉन के अंदर, उस तरीके से इन बच्चों को भी हम मार दें। ये सुनने के बाद जो डार्क मून शॉर्ट सेक्ट का जो मेंबर होता है वो बोलता है एग्जैक्टली तुमने बिल्कुल सही कहा। हमारे अंदर ही कुछ मेंबर है जो स्पाई बनकर उसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से मूव कर रहे हैं कुछ सालों से। हमने इस जगह पे ट्रैकिंग भी स्टार्ट कर दी है। कुछ लोग अच्छे तरीके से हमारे जो सेड है वो अच्छे तरीके से फूल बन चुके हैं और उन सभी चीजों को ट्रैक कर रहे हैं। हमें थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा फिर जाके हम पूरी एंटायर फैमिली को हम खत्म कर सकते हैं। फिर हम कहीं और का सीन देखते हैं। जो इंस्ट्रक्टर होता है उन सभी को आगे ले जाते हुए बोलता है मैं तुम सभी को इस जगह पे जितने भी रूल है मैं तुम सभी को बता देता हूँ, जितने भी चीजें चेंज हुए उन सभी को भी तुम लोग को समझा देता हूँ। फिर वो बोलता है मैं तुम लोग कंपटीशन के अंदर तुम्हारे नंबर के हिसाब से तुम्हें बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलो तुम लोग के नंबर बता देता हूँ। पहले तुम लोग को ग्रुप 7 कहा जाएगा। जैसे नाम है तुम्हारा टैंग ग्योजोन, तुम्हें 27 कहा जाएगा। टैंग मोरियो तुम्हारा नंबर 26 है, और जो टैंग यूरी है उसका नंबर 25 है। और लास्ट एंड 28 नंबर जिसका नाम है टैंग यूमुंग। टैंग यूमुंग बोलता हो मैं तुम्हारी बातों को समझ चुका हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत माफ कर देना, मैं थोड़ा बहुत उधर ध्यान दे रहा था। ये सुनने के बाद जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं, तुम्हें जल्दी आगे चलना चाहिए। बट होता है अपने मन में सोच रहा था इस जगह पे चल क्या रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है क्या, मुझे इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, मैं इसके बारे में बाद में सोच लूंगा। तो इंस्ट्रक्टर होता है वो आगे आते हुए बोलता है लड़के तो हमें भी जगह से चलना चाहिए। वो लोग जगह पे आ चुका होता है, सामने वाला इंसान पासपोर्ट पूछता है कि 7 ग्रुप तुम्हारा पासपोर्ट क्या है। और जो इंस्ट्रक्टर होता है उसे पासवर्ड बता देता है और कंफर्म होने के बाद वो खोलने लगता है जो दरवाजा होता है, और उसके अंदर से एक बाहर निकलता है पर्सन जिसका नाम कहा जाता है जिगेन फैमिली में से एक पर्सन। और ये जिगेन फैमिली का शायद से हेड मेंबर में से एक होगा। लेकिन कुछ कहा जाता है जो जिगेन फैमिली थे बहुत सालों के अंदर जो फैमिलीज के अंदर फाइट हुई थी सिचुआन टैंक फैमिली के अंदर, उसके अंदर जो डिमोनिक पर्सन था उसने सभी चीजों को खत्म कर दिया, लेकिन ये कभी फैमिली बाहर आ ही नहीं थे। और जो सिचुआन फैमिली का मेंबर होता है बोलता है तुम सभी का बहुत बहुत शुक्र है इस जगह पे हमारे फैमिली को सपोर्ट देने के लिए। मैं इस जगह पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ अपने फैमिली को सर्वाइव करने की कोशिश करने के लिए। हम इस जगह पे आ चुके हैं रिटर्न, तो तुम्हारा कंपटीशन इस जगह से स्टार्ट होगा। हमारी जो जिगैन फैमिली इस जगह पे जितनी भी चीजें उन सभी ने फॉर्मेशन लगा होती है। इसने में लड़के एक दूसरे बात कर रहे थे क्या ये फॉर्मेशन जिगैन फैमिली की टेक्निक्स में से एक कही जाती है ना, ये स्पेस ट्रेनिंग टेक्निक में से एक कही जाती है। जो टेंग यूमुंग होता है बोलता है वाह इन लोगों को लगता है ये टेक्निक कितनी ज्यादा बड़ी है, ये मेरे लिए सिर्फ एक बकवास टेक्निक है, मैं इजीली इस सभी चीजों को तोड़ सकता हूँ। हम आगे सीन देखते हैं जहाँ पे पास्ट का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर तो सारी इन्फॉर्मेशन देता है, जितने भी लड़के होते हैं एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें से वो लड़के होते हैं बोलती है मेरा नाम टैंग ह्यूरी है, तुम लोगों ने मेरे बारे में थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। फिर दूसरा लड़का भी अपना नाम बताता है मेरा नाम टैंग ह्यूजुंग है, तुम सभी से मिलकर मुझे अच्छा लगा। और वो बोलता है योमुंग को तुम बहुत ज्यादा फेमस हो, तुम्हारे बारे में कुछ ने बहुत ज्यादा कहा था कि तुमने उस बहुत ही पावरफुल घमंडी लड़के को खत्म कर दिया था पूरी तरीके से क्रूर तरीके से पीट पीट के। तो आगे आते हुए बोलते हैं तुम्हें पता नहीं है टेंग योमुंग, तुमने जो लड़की थे उसे मारा था उसका ग्रैंडफादर एक एल्डर है हमारे फैमिली के अंदर। ये सुनने के बाद जो टैंग योमुंग होता है बोलता है तुम लोग ज्यादा इसके बारे में मत सोचो, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर की जाती है और मैं इस जगह पे सिर्फ अपने ग्रुप पॉइजन मैच के ऊपर ध्यान देने वाला हूँ। ये सभी दूसरे को ऊपर ब्लेम कर रहे होते हैं, दूसरे बातें कर रहे होते हैं। और टैंग योमुंग जो होता है अपने मन में सोचते वाह ये लोग बहुत ही अच्छे मुझे लग रहे हैं, लेकिन इन सभी के साथ कुछ भी बुरा हो सकता है, मुझे थोड़ी बहुत इनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। और जितने भी लड़के होते हैं अपने मन में सोचते इसके ऊपर चल क्या रहे। और हमें एक ब्लैक हेयर वाला लड़का होता है जो पीछे मुड़ते हुए देख रहा होता है, टैंग योमुंग को बोलता है ये लड़का बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है हमारे टीम के लिए। वो आगे जाकर उस लड़के से लड़ जाता है। वो फिर बोलता है तुम लोग इस जगह पे क्या कर रहे हो। इसने वो लड़की बोलते है इस जगह से जो मेंबर थे जगन फैमिली की जगह से गायब हो चुके हैं। इसने के बाद एक दूसरे पर चिल्लाते हुए बोलते हैं आखिरकार जगन फैमिली के मेंबर इस जगह से कहाँ चले गए। वो लड़का बोलता है क्या हमें कुछ पता नहीं है, क्या हम इस जगह पे ट्रैप हो चुके हैं क्या, या हमारा टेस्ट इस जगह पे स्टार्ट हो चुका है या फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है।
हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है इस जगह पे। जो टैंग यमुंग होता है वो पीछे मुड़ता है, फिर उस जगह पे आगे जाने लगता है। और फिर जो टैंग यमुंग होता है किसी को पकड़ते हुए इस जगह पे तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि टैंग यमुंग को अच्छे तरीके से पता है जो स्पेस फॉर्मेशन किस तरीके से तोड़ी जाती है। और जो लड़का होता है ब्लैक हेयर और अपने मन में सोच रहा होता है इस जगह पे इतना ज़्यादा रिलैक्स कैसे है। और जो जिगन फैमिली के अंदर होता है वो बोलता है वाह, ये 7th क्लॉक बहुत ही अच्छे हैं मुझे लग रहा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आया जो एल्डर है वो मारना क्यों चाहता है 28 नंबर के कैंडिडेट को। फिर उसे कुछ महसूस होता है तो पीछे मुड़ के देखता है जहां पे जो बैरियर था उसको फाड़ दिया होता है टेंग योमोंग ने। टेंग योमोंग को देखने में तो बहुत ज्यादा हैरान होता है, बोलता है कैसे, तुमने ये कैसे किया। और उसके बाद जो टैंग योमोंग होता है वो आ गया होता है, बोलता है ओह तुम इस जगह पे हो क्या एल्डर। इसने एक बार एल्डर थोड़ी देर का शौक होता है, अपने मन में सोच रहा होता है मेरे फैमिली का जो फॉर्मेशन अंदर है उसके अंदर कोई भी फ्लॉ नहीं, इस लड़के ने फ्लॉ कैसे ढूंढा। और जितने भी बच्चे होते हैं तीनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं, तुमने इस चीज को कैसे कट किया। और लड़का बहुत ज्यादा एंग्री होते हुए बोलता है तुम इस जगह पे सिर्फ एक लकी पर्सन थे जिसने इस चीज को कट कर दिया, और सामने देखो हमें एल्डर मिल चुका तो हमें इस जगह से आगे निकल जाना चाहिए। जो एल्डर होता है उसका नाम और निशान नहीं होता है। इसके देखने के बाद दोनों लोग होते हैं जितने बच्चों का घबराने लगते हैं। और टैंग ये मुंग सोच रहा था मुझे लग रहा है वो इस जगह से भागने की कोशिश कर रहा है चेगियन फैमिली के मेंबर। तो मैं भी लगता है धीरे धीरे मुझे ऊपर नजर रखनी होगी। तुम भी इतना सिंपल मुझे नहीं लग रहे हो, तुम्हारा तो कुछ तो लेना देना है जो मेरे फादर है उनके डेथ के पीछे है। और फिर हम देखते हैं जहाँ पे जो जैगन फैमिली का मेंबर होता है वो आगे भागते हुए निकल जाता है, फिर हाँफने लगता है और बोलता है वो लड़का सच में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग था, मुझे लगा नहीं था वो इतना ज्यादा टेरिफाइंग हो सकता है। उसने तो मुझे पकड़ ही लिया था उस समय पे, मुझे इस जगह से जल्दी निकल जाना चाहिए। जो इंस्ट्रक्टर होता है बोलता है इंस्ट्रक्टर जेमंग तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो, तुम्हें इस जगह पे बाहर क्यों आए हो। इसने के बाद जो जैगन उनका जो पर्सन होता है वो इंस्ट्रक्टर बन चुका होता है तो जैगन इंस्ट्रक्टर कहेंगे। जो जैगन इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है वॉरियर वो जोन तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो। इसने के बाद जो वॉरियर वो जोन होता है दूसरा इंस्ट्रक्टर वो बोलता है तुम्हें पता है ना उस सारे प्रैक्टिशन को तुम्हें ख्याल रखना है। इसने के बाद बोलता है ठीक है मुझे उन सभी का पता है ख्याल रखना है। फिर वो घबराते हुए मन में सोचता है मुझे बहुत सही क्लैम रहना होगा इस जगह पे, इसके सारे क्वेश्चन का मुझे जवाब देना होगा। वो बोलते हैं जगह बच्चे सारे मारे गए। इसने के बाद वो बोलता है क्या सारे बच्चे कैसे मार सकते हैं। फिर उसको सारी इंफॉर्मेशन वो बता ही रहा होता है, तब तक जो पीछे स्पेस फॉर्मेशन होती है वो क्रैक होने लगती है। ये देखने के बाद जो वॉरियर इंस्ट्रक्टर होता है वो पीछे मुड़ के देखने लगता है, साथ में जो इंस्ट्रक्टर जेगुल होता है वो भी पीछे मुड़ के देखता है। जहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर जगुमोन होता है वो उसको रोकते बोलता है थोड़ा देर शांत हो जाओ। और जो योमुंग होता है उसने पूरे बैरियर को तोड़ दिया होता है, उस जगह से वो बाहर निकलता है। ये देखने के बाद जो इंस्ट्रक्टर जेगल मोन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है जो जैगन फैमिली है वो सुप्रीम फॉर्मेशन जिसको कोई नहीं तोड़ सकता था, ये बच्चा खेल खेल में इस चीजों को तोड़ रहा है। वो घबराने लगता है। और फिर जो लड़के होते हैं बहुत ज्यादा स्माइल करने लगते हैं जितने भी मेंबर होते हैं, और जो योमुंग होता है वो तो बहुत ज्यादा स्माइल करते हुए बोलता है वो लगता है एल्डर हमारे लिए बहुत सारी जगह पे टेंशन ले रहे थे। नाइफ का अटैक और बैरियर इतनी ज्यादा बुरी तरीके से टूट गया। इस सुनने के बाद जो योमुंग होता है वो बोलता है वो बैरियर पहले से टूटा हुआ था और जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने हमारे लिए रास्ता उस जगह पे बना कर रखा हुआ था उस जगह से बाहर निकलने के लिए। तभी उन सभी को एक साउंड होता है वो सामने देखने लगते हैं जहाँ पे जो वुजन वॉरियर होता है वो बोलता है पार्टी 77 ग्रुप, मैंने सही कहा ना। ये सुनने के बाद उससे बात करने तो लगते हैं और बोलते हैं क्या इसको हमारे बारे में कैसे पता है। जो दूसरा लड़का होता है बोलता है मुझे लगता है इसको इन्फॉर्मेशन हमारे टैंक फैमिली ने दी होगी। तो जो वॉरियर वुजन होता है वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा था क्योंकि इस जगह पे जो इंस्ट्रक्टर जेगल थे उन्होंने कहा तुम्हारे पे किसी ने अटैक कर दिया था। लेकिन अच्छा हुआ तुम्हारे पे किसी ने अटैक नहीं किया, मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि तुम इस जगह पे बहुत ज्यादा बढ़िया हो। ये सुनने के बाद जो युमंग होता है वो वॉरियर के ऊपर देखने लगता है, बाद में वो इंस्ट्रक्टर की ओर देखता है जहाँ पे इंस्ट्रक्टर बहुत ज्यादा घबरा चुका होता है। फिर वो बोलते थे तुम्हें गलत फहमी हुई थी, हम लोग इस जगह पे घूम चुके थे, इसकी वजह से हम लोग इंस्ट्रक्टर की मदद से इस जगह से बाहर निकले हैं और इसीलिए हम बाहर निकल चुके हैं, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तीन लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, बोलते हैं, क्या ये तो झूठ बोल रहे हैं। लड़की बोलती है नहीं, इस जगह पे कोई रीजन होगा इसलिए वो लड़का झूठ बोल रहा है। फिर जो हमें मेंबर दिखाया जाता है इंस्ट्रक्टर दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है वो ये लड़का सच में बहुत ज्यादा डेंजरस है, मुझे थोड़ा बहुत इससे बच के रहना होगा। क्या इसके बारे में कुछ पता चल चुका है क्या मेरे बारे में। और जहाँ पे जो युमंग होता है अपने मन में सोच रहा होता है ओह तो ये भी एक मेंबर हो सकता है एल्डर में से एक जिसने मेरे फादर को इस जगह पे बहुत बड़ा धोखा दिया था। जो मेंबर होता है वो बोलता है इस जगह पे मैं तुम सभी से माफी मांगना चाहूंगा, मुझे थोड़ा बहुत कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ जितने भी बैरियर उन सभी को चेक करने फॉर्मेशन को। फिर वो उस जगह से भाग जाता है। और जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है तुम लोग इस जगह पे बहुत ज्यादा स्वागत है क्योंकि तुम्हारी जगह से ट्रेनिंग अब इस जगह से स्टार्ट होने वाली है। फिर उन सभी से बोलता है मेरा नाम वो जोन है और मैं इस जगह पे तुम सभी का कमांडर हूँ 7th ग्रुप का। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोग को अच्छे तरीके से मैं ट्रेनिंग कराऊं जितना भी पीरियड अच्छे तरीके से हो। ये सुनने के बाद लड़का अपने मन में सोच मैंने इसके बारे में सुना था कुछ सालों के अंदर ये गायब हो गया था, लेकिन बाद में हमें पता चला जो हमारी फैमिली थी इस जगह का सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर में से एक कहा जाता है ये पर्सन। हम देखते हैं जहाँ पे जो बाजू में योमंग होता है वो किसी के बारे में टेंशन नहीं ले रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़का होता है अपने मन में सोच होता है ये
ये फिनिक्स का बच्चा, सच में इसकी वजह से सारी इन्फॉर्मेशन वो गलत हो चुकी है। जहाँ पे जो यमुंग होता है अपने नाक से जो भी चीज़ कचरा होता है उसको बाहर फेंक देता है, देखने के बाद वो बहुत डिस्कर्टिंग फील करता है। यमुंग अपने मन में सोच रहा होता है ये वॉर थोड़ा बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है जो वॉरियर होता है बोलता है उस जगह पे हमने उसको हराने की कोशिश की थी डीमन क्लाइंग के लीडर को, लेकिन हम उस जगह पे हरा नहीं पाए। और ये हमारे सारे मेंबर है, तुम सभी को इस जगह पे ट्रेनिंग देंगे, हम तुम्हारे जगह पे इंस्ट्रक्टर स्टार्ट होता है, तुम्हारे पूरे हमारे रोल को अच्छे तरीके से फॉलो करना होगा। तुम्हें फर्स्ट ईयर के अंदर जितने भी पीरियड है उसके अंदर तुम्हें सभी को पार्टिसिपेंट देना होगा, ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से करना होगा, मार्शल आर्ट स्क्रिप्चर को अच्छे तरीके से टेक्निक को परफॉर्म करना होगा। इसने बाद वो बोलते हैं क्या हमें लेजेंडरी टैंक फैमिली की भी टेक्निक्स देखने को मिल सकती है, जैसे हेवनली फ्लावर रेन और अलग अलग टेक्निक जैसे हो सकती है हेवनली लॉर्ड रेन। हमें बताया जाता है जो हेवनली लॉर्ड रेन फ्लावर है जो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, जिसके अंदर कुछ हथियार होते हैं जिनको फ्लावर की जैसे मूव किया जाता है अपने की मदद से। वो वॉरियर बोलता है ऑफ कोर्स तुम ऐसा कर सकते हो, ये नेसेसरी होगा, तुम किस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिस करते हो अपने मार्शल आर्ट्स के अंदर। जो ये मैं होता है अपने मन में सोच रहा था ओ फ्लावर हेवनली रेन, क्या ये मेरी उस शॉर्ट टेक्निक से रिलेटेड हो सकता है? अगर ये मुझसे रिलेटेड है तो मैं इस टेक्निक को इजीली सीख सकता हूँ। जो वॉरियर होता है वो सभी को बताता है जो 10,000 हेवनली फ्लावर रेन टेक्निक है, एल्डर तुम्हें एक एक करके सिखाएंगे, तुम इसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। वो लड़की बोलती वो आगे आते हुए मास्टर वॉरियर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, क्या हम किस जगह पे सोने वाले हैं? ये सुनने के बाद जो वॉरियर था बोलता है तुम्हें इस जगह पे नेचर फॉरेस्ट के अंदर सोना है। उसके मेंबर एक दूसरे से बातें करके बोलते हो हमारे ट्रेनिंग के टाइम पे भी इतनी ज्यादा मुश्किलें हुई थी, लेकिन ये बच्चे बहुत ही छोटे हैं। जो वॉरियर था उन सभी को समझा ही रहा होता है, लेकिन बाद में उन सभी देता है जो पीछे खड़े होते हैं वो बोलते हैं लड़कों तुम्हें थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए और मेरा जजमेंट इस जगह पे पास हो चुका है। उसके जजमेंट को रोकते हुए जो यूमुंग होता है बोलता है मुझे इस जगह पे थोड़ा बहुत सोना है अच्छी जगह पे, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा? ये सुनने के बाद बहुत घबराते हैं, पीछे मन में सोचे ब्रैट ये सच में बहुत खतरनाक है लड़का, ये हमें मरवाना चाहता है क्या? और जो वॉरियर होता है अपने मन में सोच इस बच्चे ने उस बैरर को इतने ज्यादा इजीली तोड़ दिया, मुझे उसके लिए एबिलिटी के लिए वेरीफाई कर देना चाहिए। जितने भी उसके टीममेट उसे घबराते हुए बोले तुम क्या कर रहे हो, तुम इस जगह पे आप सभी को मरवाना चाहते हो क्या? फिर जो इंस्ट्रक्टर होता है बोलता है ठीक है, अगर तुमने हमारे पूरे एबिलिटी को कंप्लीटली पास करे तो फिर जाके तुम्हें मैनर के अंदर आप सोने दे सकते हैं। अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हें पता है तुम्हें इस जगह पे क्या करना है, 28 नंबर कैंडिडेट। ये सुनने के बाद जो युमंग होता है बोलता है ऑफकोर्स मुझे पता है मुझे क्या करना है। फिर हमें बताया जाता है जितने भी वॉरियर उसके ऊपर शूट करने वाले एक एक हिडन वेपन और उसको उसको पास होना होगा अपने आंखों को कवर करने के बाद। और जो युमंग होता है अपने आंखों को कवर कर लेता है, जितने भी वॉरियर होते हैं उसके ऊपर शूट कर देते हैं एक एक करके जितने भी हथियार होते हैं। जो युमंग होता है उन सभी को रोकते अपने मन में सोच रहा होता है ये टेक्निक्स मेरे लिए बहुत ही सिंपल है, जैसे एक प्रिंसिपल कहा जा सकता है वेट ऑफ स्पीड और फंडामेंटल। मैं अच्छे तरीके से मार्शल आर्ट के हर एक प्रिंसिपल को समझता हूँ, तो मैं इजिली इन सब चीजों को ब्रेक कर सकता हूँ। एक एक करके वो सारे हथियारों को तोड़ने लगता है, जितने भी हथियार होते हैं सभी को रोक देता है। ये देखने के बाद जितने भी लोगों ने हथियार फेंके होते हैं साथ में जितने बच्चे तो हैरान हो चुके होते हैं। और जो इंस्ट्रक्टर में मन में सोच रहा इस बच्चे ने सिंगल हैंडेडली जितने भी हिडन वेपन हमने रिलीज किए थे इतने अच्छे तरीके से उसको सभी को अट्रैक्ट करके खत्म कर दिया। और फिर जो योमुंग था उसकी ओर देखते हुए बोल रहा था बच्चा सच में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। जो योमुंग होता है अपने आंखों से जितनी पट्टियां उसने बांध के रखी सभी को निकालते हुए बोलते किसी जगह मैं पास हो चुका हूँ। तो जो वॉरियर हो मन में सोचता इस जगह पे जो उसका कैटेरिया है वो सच में एक बहुत ही खतरनाक है। और जो बाजू में लड़का होता है जो मेंबर होता है साइड में योमुंग के साथ वाला वो बोलता है वॉरियर वो जोन क्या इस जगह पे वो जीत चुका है? इस सुनने के बाद जो वॉरियर तब बोलता है हाँ रिजल्ट इन्फॉर्मेशन सभी को बता देता हूँ ये लड़का इस जगह पे पास हो चुका है। और जो वॉरियर तब अपने मन में सोच रहा होता है इस जगह पे एक मॉन्स्टर अपेयर हो चुका है। जितने भी लोग होते हैं शायद से वो जो कैंडिडेट नंबर 26 होता है वो आगे आते हुए बोलता है तुम इस जगह पे अपने टीम को छोड़ के नहीं जा सकते हो। जो ये मुंह होता है थोड़ा सा अजीब फेस बनाता है, फिर वो स्माइल करते हुए बोलता है वाह मैं इस जगह पे अच्छे तरीके से मैनर के अंदर रहने वाला हूँ, तुम लोग की गलती तुमने इस जगह पे फॉरेस्ट के अंदर रहना चुना। ये सुनने के बाद जो कैंडिडेट होता है वो आगे जाते हुए बोलता है तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो सकती है हमारे साथ इतना बुरा बिहेव करने के? जो इंस्ट्रक्टर था अपने मन में सोचता है ये लड़का एक बहुत ज्यादा डिसेंट बच्चा दिख सकता है अंदर या बाहर से, लेकिन जो उसकी स्किल है वो बहुत ज्यादा मोटिवेटिव है। ये बच्चे धीरे धीरे इतने ज्यादा मोटिवेट हो सकते हैं मैं सोच नहीं सकता। ये बच्चा सिंगलेटली सभी चीजों को खत्म करने वाला है। जो यूमंग होता है पीछे बोलता है तुम्हें पता है ना तुम्हें मुझे बहुत अच्छे तरीके से मेट और सभी चीजों को सर्व करना होगा। भी टीम मेट होते हैं कुछ मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से उस जगह पे आए थे, वो किसी मॉन्स्टर से डर के भाग रहे होते हैं और फिर उन्हें कुछ ग्रास मिलते हैं तो उन ग्रास को खाने लगते हैं। फिर उन्हें एक रैबिट मिलता है उसे पकड़ते हुए बोलते हैं फाइनली हमें कुछ अच्छी तरीके से चीज़ मिल चुकी है जिसे हम खा सकते हैं। फिर वो ऊपर हाथ दिखाते हुए जो लड़का कैंडिडेट नंबर 26 होता है वो बोलता है हमें इस जगह पे एक शेल्टर भी मिल चुका है, हमें शेल्टर के अंदर जाना चाहिए। जो लड़की होती है बोलती है
योमोंग अच्छे से कंफर्टेबल अब लाइफ जी रहा होगा। ये सुनने के बाद जो लड़का होता है कैंडिडेट नंबर 26 वो बोलता है तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए, और लोग थोड़े तो बहुत घबराने लगते हैं। और वो लड़का बोलता है वो बहुत ज़्यादा ही क्रूअल है, वो हमें बिल्कुल भी इस जगह पे अपने आप दोस्त नहीं समझता। तुमने देखा था ना वो किस तरीके से हंस रहा था कि अब मैं अच्छी तरीके से कंफर्टेबल लाइफ जीने वाला हूँ, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा जब टूर्नामेंट के अंदर मैं उसको बहुत ही बुरी तरीके से हरा दूंगा। इसने के बाद साइड वाला मेंबर बोलता है ऑफ कोर्स तुम उसे हरा दोगे। फिर वो सोच रहा था मन में जो योमोंग था उसकी स्किल्स बहुत ज़्यादा ही खतरनाक थे। मैंने उसके स्किल्स देखे थे, वो इतनी ज़्यादा खतरनाक थे कि यहाँ तक कि जो कमांडर था वो भी इस जगह पे शॉक हो चुका था। क्या हम सच में उसे हरा सकते हैं उतने ज़्यादा पावरफुल इस पर्सन को। फिर जो लड़का होता है बोलता है वेट अ मिनट, इस जगह से हमारे सारे फूड और मीट कहाँ चले गए। जब वो बाजू में देखते हैं जो लड़की होते हैं योजुन, उसने खा लिया होता है सारे फूड का। वो गुस्से में आके उसके ऊपर अटैक करते हैं जिसके उसकी आवाज़ें बाहर निकलने लगती है केव के अंदर से। फिर हम रात का समय देखते हैं जहाँ पे जो योमोंग था उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुके थे जो वोजुन ने किए थे। वोजुन उसको अच्छे तरीके से घेर चुका होता है, उसके अपने जितने भी टीममेट होते हैं। अच्छा योमोंग था सिर्फ शांति से देख रहा होता। फिर वो बोलता है स्टार्ट करो बैटल को। अच्छा योमोंग था उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है, योमोंग उसका अटैक को बच जाता है। फिर एक और आगे आता है अटैक करने को, जो योमोंग होता है उसको अपनी किक की मदद से पीछे फेंक देता है। और फिर उन सभी के बीच में एक बैटल स्टार्ट हो जाता है, जिस बैटल के अंदर जो योमोंग था उनके ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से फारी पड़ रहा था, एक एक करके उन सभी को बीट कर रहा था। फिर वो अपने स्केल का इस्तेमाल करते हुए जो उसके हाथों में रिंग्स होती है उनका इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। ये देखने के बाद जो एक मेंबर होता है वो बोलता है ये कैसे स्किल है, मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा है। जो योमोंग था उन सभी के जितने भी अटैक होते हैं उन सभी को स्किल की मदद से रोक देता है। प्लेयर होता है वो बोलता है इस जगह पे जो उसका वेपन है वो अजीब तरीके से एयर के अंदर अच्छे तरीके से मूव कर रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। जो उसका टीममेट होता है उसको घायल लग जाता है, फिर उसे भी एक चोट लग जाती है। और जो योमोंग था एक एक करके उन सभी को हरा देता है। ये देखने के बाद जो वुजू था वो हैरान हो चुका था, बोलता है ये क्या है। फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है इसकी जो ट्रेनिंग मैथड है वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, ये इतने ज़्यादा बुरी तरीके से सारे मेंबर्स को कैसे हरा सकते हैं। ये सारे मेंबर मैंने खुद अपने हाथों से इन सभी को तैयार किया था, जो उसकी पावरफुल विंड टेक्निक थे जिसकी मदद से उसने सारे स्किन के अंदर इन सभी के ऊपर घायल कर दिया। अगर ये चाहता तो उन सभी को जगह पे मार सकता था। मुझे इसकी टेक्निक के बारे में समझ नहीं आ रहा है। फिर वो योमुंग से पूछता है क्या तुमने ये टेक्निक क्रिएट किया है। इसने के बाद जो योमुंग होता है वो बोलता है ऑफ कोर्स मैंने ये टेक्निक क्रिएट किया है। इसने के बाद वो बोलता है ओह तुम्हारे हाथों में जो ये रिंग थी वो एक ब्लेड की तरह काम कर रहे थे, इससे कोई भी स्केप नहीं हो सकता। अच्छा आप बता सकते हो क्या इस टेक्निक का तुमने क्या नाम रखा है। इसने के बाद जो योमुंग होता है बोलता है हाँ मैंने इसका नाम फ्रेजिंग डांस रखा है। ये इसने के बाद बोलता है फ्रेडिक डांस। ये एक टेक्निक मुझे किसी चीज़ की याद दिला रही है, इसके अंदर तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा। तुम इसको मैनेज कैसे करते हो। मुझे लगता है तुम्हें इसके लिए एक आई टेक्निक सीखनी चाहिए जिसकी वजह से तुम अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। ये सुनने के बाद जो योमुंग होता है बोलता है मैंने ऑलरेडी आई टेक्निक को फॉर्म कर लिया है। इसमें वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, मन में सोचता है आई टेक्निक बहुत ही प्योर फॉर्म की एक टेक्निक होती है जिसको टैंक फैमिली के अंदर बहुत ही पुरानी टेक्निक में से एक कहा जाता है। फिर जो योमुंग होता है वो बोलता है तुम इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो एसेंस थे आई टेक्निक के सारे पार्ट ऑफ एसेंस मैंने अच्छे तरीके से सीख लिए हैं। ये सुनने के बाद और शॉक हो चुका होता है, जो ह्यूमंग होता है उसको और ज़्यादा डिटेल बताता है कि आई टेक्निक किस तरीके से वर्क करती है, इस टेक्निक के फॉर्म को समझा था। तो ह्यूमंग उसे बताता है जो फ्लो आई टेक्निक है वो बहुत ही खतरनाक टेक्निक में से एक कही जा सकती है। इसके अंदर थोड़े बहुत काम रहते तो मैंने उन सभी को ठीक कर दिया है। ये सुनने के बाद वो मन में सोच रहा होता है ओ मुझे लगा ही था ये लड़का बहुत ही सरप्राइजेस से भरा है, लेकिन अब मुझे कोई भी इसके अंदर की पावर सरप्राइज नहीं कर रही है। फिर वो बोलते ठीक है चलो कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। 2 मंथ इस जगह पे बीत चुके हैं, तुम्हारे जो टीममेट इस जगह पे आने वाले तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। और तुम्हें पता होना चाहिए वो लड़कों ने बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेनिंग किया है, इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की तुम सोच नहीं सकते हो। वो जल्दी इस जगह पर रिटर्न आने वाले हैं। इसने के बाद जो ह्यूमन होता है बोलता है बहुत ज़्यादा बढ़िया वो इस जगह पर रिटर्न आने वाले हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे अपने टीममेट के साथ मिलकर और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं फाइट कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद जो वॉरियर होता है अपने मन में सोच रहा होता है वो बच्चे सच में बहुत ज़्यादा अजीब है, ये इसका निशाना बना के इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। अच्छा ह्यूमन होता है अपने मन में सोच रहा होता है मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा ही अजीब थे, मेरे पास लाइफ के अंदर मैं सिर्फ अपने मास्टर को रिकग्नाइज करता था अपने फैमिली की तरह, लेकिन मैं इन बच्चों से क्यों मिलना चाहता हूँ मुझे खुद नहीं पता। एक अलग तरीके का कनेक्शन मुझे इन सभी बच्चों से महसूस हो रहा है। मुझे यकीन है कि इन सभी के साथ मैं जल्दी ही मिल जाऊंगा किसी रीज़न की वजह से। फिर हम कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट आ चुके होते हैं, जो उसके टीममेट होते हैं आगे जाते हुए बोलते हैं समय आ चुका है, हम इस जगह पे ऑल द पावरफुल बन चुके हैं तो हम इजीली उसको डिफीट कर सकते हैं। फिर जो
सामने वाला वॉरियर होता है उन सभी को देखता है, चाहते हुए बोलता है इस जगह पे चल क्या रही है, बच्चे बहुत ज्यादा मुझे स्कैरी लग रहे हैं इस जगह पे। हम देखते हैं जहाँ पे जो तीनों लड़के होते हैं और एक लड़की होती है वो उस जगह पे आ चुके होते हैं और बोलती है टैंग गैंग में हूँ, इस जगह से बाहर निकलो। ये सुनने के बाद जितने भी लड़के और लड़कियां होते हैं वो शांत हो चुके होते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तो उसके टीममेट क्यों कुछ नहीं बोल रहा है। जब पीछे मुड़ के देखते हैं जहाँ पे जो टैंग योमुंग था उसने उस लड़के को पकड़ के रखा होता है। ये देखने के बाद शॉक हो चुके होते हैं, बोलते हैं तुम इस जगह पे पीछे कब आए। ये सुनने के बाद जो योमुंग होता है बोलता है तुम लोग बहुत ज्यादा इस जगह पे क्यूट लग रहे हो।